तो लास्ट वीडियो में हमने डी ब्रोगली वेव्स की बात की थी, फिर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात की थी जिसने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर होता है। तो आज कुछ वेव्स के बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, वेव होता क्या है? इसलिए हमने देखा तो है कुछ वेव्स कि अगर पानी है कहीं तालाब वगैरह और उसमें मैं एक पत्थर डाल दूँ तो कुछ चलता है, हमको पता है, हम उसको बोलते हैं लहर, जो है वो वेव वही तो है। होता क्या है? मतलब कि साइंस की भाषा में क्या होता है, वैसे तो हमें पता है क्या होता है। तो मान लिया, अच्छा अज्यूम करते हैं, मान लिया एक लाइन है, उसमें 10 लोग खड़े हैं और मैं जाकर पिछले वाले आदमी को ऐसे धक्का दे, और उनके बीच का गैप बहुत कम है कि वो जो है आदमी क्या, वो अगले वाले को अगले वाले को अगले वाले को ऐसे धक्का देगा। तो क्या जो मैंने जाकर के इनमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया, जो धक्का दिया, वो आगे बढ़ता रहेगा, आखिरी ये आदमी तक जाएगा। अब ये आदमी वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे धक्का देने से वो आदमी आगे चला जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा फिर वहीं आ जाएगा। लेकिन जो मैंने धक्का दिया वो अगले आदमी को लग जाएगा, फिर अगले आदमी को, अगले आदमी को। तो ये क्या हुआ यहाँ पर कि एक वेव नहीं चली गई यहाँ पर, एक जो धक्का दिया था उस आदमी को वो आगे गया ना, जो मैंने अपनी एनर्जी लगाई थी वो एनर्जी आगे गई ना, वो जो मैंने मोमेंटम दिया था उस आदमी को वो आगे गया ना। बस यही वेव है हमारी, कि इट इज़ ए डिस्टरबेंस इन मीडियम। ये मीडियम में डिस्टरबेंस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी और वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। इट इज़ ए मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र या मोमेंटम को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है वेव, और कुछ नहीं है। तो जब भी वेव का हम नाम सुनते तो कुछ ऐसी ऐसी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। मान लिया, अच्छा एक देखते हैं, मतलब इससे और ज़्यादा थोड़ी सी सिंपल सी चीज़ लेते हैं। मान लिया एक रस्सी है, ऐसे कुछ ये ऐसे झटी हुई रस्सी जैसे तो लग रहा है। मान लिया एक रस्सी है और मैंने उसको ऐसे झटक दिया ऐसे, तो क्या उसमें मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और वो डिस्टरबेंस क्या होगा, मेरा आगे जाएगा। रस्सी में मैंने जो ऐसे झटका, उसको डिस्टरबेंस दिया, वो चीज़ आगे जा रही है, मेरी एनर्जी आगे जा रही है। तो क्या हुआ, जो उसके पार्टिकल्स है रस्सी के, वे तो आगे नहीं जाएंगे, वे तो वहीं रहेंगे, लेकिन जो मैंने उसको ऐसे झटका, जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो आगे जाएगा, आगे तक रस्सी में, जहाँ तक भी जितनी मैंने एनर्जी लगाई है, और जब तक वो एनर्जी खत्म नहीं होगी वो आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ी सी चीज़ें। मान लिया ये मेरी ऐसे रस्सी थी, ओके, और मैंने उसको ऐसे झटका, शुरुआत में ऐसे यहाँ पर कुछ क्रिएट किया, इसको बम बोलते हैं, बम, मैंने इसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया ऐसे, फिर मेरी रस्सी हो गई। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे इधर को ट्रैवल करेगा। मान लिया थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो गया, उसके थोड़ी देर बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब थोड़ा और आगे। तो जो मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था वो क्या करेगा, ऐसे आगे ट्रैवल करता रहेगा, ऐसे आगे। मान लिया ये कुछ चीज़ है, तो ये एक पॉइंट इसका ऐसे हो जाएगा, और पीछे वाले पॉइंट होते रहेंगे, अगले वाले पॉइंट ऐसे ऊपर 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 होते रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा करके देखो तो ये जैसे माइक्रो ऐसे कुछ, भाई इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी हमारे सामने तस्वीर निकल के आती है वेव की। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके साथ मैच करते हैं। मान लिया, तो अब देखो, मान लिया यहाँ पर ऐसे कुछ मेरे पार्टिकल्स थे मीडियम के, कोई भी वेव है, जैसे कि वाटर वेव है तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वेव में हर कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो बदलती रहती है। जैसे इसमें कहीं पार्टिकल्स का जो पोजीशन है, मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बदला है, यहाँ के पार्टिकल्स यहाँ चले गए, यहाँ पर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो फिर से यहीं आ गए, और ये अगले वाले पार्टिकल ऐसे ऊपर की ओर डिस्प्लेस्ड हो गए, फिर इनसे अगले वाले, फिर अगले वाले, अगले वाले, ऐसे। मान लिया मैंने इस आदमी को धक्का लगा, इससे अगले वाले को, फिर अगले वाले को, फिर अगले, अभी ये तो ठीक हो गया, खड़ा हो गया वहीं अपनी जगह पर आगे, लेकिन वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऐसे क्या होती है, मेरी वेव ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे कि मान लिया मीडियम के पार्टिकल, तो हमने इसमें कोई ऐसे वेव क्रिएट करी, मान लिया, तो ये क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे इसके, ये वेव ऐसे हो गए मान लिया,
तो यहाँ वाले पार्टिकल क्या होंगे, ऐसे जा करके यहाँ पर चले गए, कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ यहाँ पर ऐसे। अब ये चीज़ क्या होगी, ऐसे आगे आगे बढ़ती चलेगी जैसे जैसे, तो यहाँ के पार्टिकल्स ऐसे डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे और फिर या ये वाले पार्टिकल अपनी जगह आएंगे, अगले वाले पार्टिकल ऐसे डिस्प्लेस्ड होंगे। यानी किसी भी पार्टिकल की मैं बात करूँ तो वो कुछ मोशन करेगा लेकिन फिर अपने जगह पर आ जाएगा मोशन करने के बाद। अब जो इस पार्टिकल का मोशन होगा, मैं कह सकता हूँ कि वो एक फंक्शन होगा टाइम का। ये टाइम के हिसाब से वो जाएगा थोड़ा ऊपर, फिर आ जाएगा अपना। अब वेव आगे जा रही है तो अगले वाला मान लिया वेव वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो आगे ऐसे जाती रहेगी, तो यहाँ वाले पार्टिकल क्या होंगे, तो उनका एक मोशन दिखाएंगे, पार्टिकल्स ऐसे 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 ऊपर की ओर ट्रांसफर मतलब डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। तो इनका जो भी जिस भी तरीके से जो भी इनका जैसे भी डिस्प्लेस्ड होंगे वो एक टाइम का फंक्शन होगा। अब ये तो ठीक है वो टाइम का फंक्शन होगा, लेकिन अगर मुझे बताना है, ऐसे मान लिया मेरी वेव ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, ये पार्टिकल्स ऐसे डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं और मुझे बताना है कि यहाँ पर x बराबर 2 पर मान लिया मैं मानूँ और इस पार्टिकल को बताओ कि ये कहाँ है, ये कितना डिस्प्लेस हुआ उसके, और ये पूछ लो कि ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। तो उसके लिए मुझे कुछ x का भी फंक्शन इसमें लेकर के आना होगा। तो थोड़ा सा और चित्र को साफ सा करते हैं, थोड़ा सा इसको मान ले यही वेव है मेरी। तो अगर मैं इसमें किसी एक फिक्स पॉइंट की बात करूँ, पार्टिकल जैसे पार्टिकल का हुआ यहाँ से ऐसे यहाँ गया, और जरूरी नहीं कि हर वेव में पार्टिकल ही डिस्प्लेस हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव्स है, उसमें क्या चीज़ ओसिलेट करते हैं, क्या चीज़ बदलती है। जैसे इसमें तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का बदल रहा है, वेव मतलब रस्सी पर वेव की बात करें, इसमें प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बदल रहा होता है। जो लाइट अभी आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट कर रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं समय और स्थान के साथ साथ। तो समय के स्थान पर तो हमने बता दिया कि समय के साथ साथ फंक्शन ऑफ टाइम है वो ऐसे बदलेगा। ठीक है, मान लिया ये पार्टिकल जो था ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से ऐसे डिस्प्लेस्ड होके यहाँ गया। अब वेव जो यहाँ थी वही वेव कुछ समय बाद, टाइम चल रहा है ये तो हमने कह सकते हो कि एक फिक्स टाइम पे कोई फोटो खींच ली है वेव का, लेकिन अभी वेव ऐसी थी, कुछ टाइम बाद वो वेव वही वेव जो है यहाँ पर पहुँच गई। मान लिया ऐसे उसने v वेलोसिटी से x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मान लिया उसका टाइम क्या हो जाएगा, t इक्वल टू एक्स अपॉन वी। इतने टाइम के बाद वो यहाँ पर पहुँच गई, तो उसने यहाँ पर भी तो पार्टिकल को उतना ही डिस्प्लेस्ड किया जितना कि यहाँ क्या था। यानी इस पार्टिकल का भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ठीक है, अब इस पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट है मैं कह सकता हूँ कि टी टाइम पहले इस पार्टिकल का भी उतना ही था। अब हो सकता है कि अब ये वाला पार्टिकल ऐसे हो ऐसे हो, जरूरी थोड़ा है कि वेव जब चलती है कोई भी वेव तो हर टाइम थोड़े ही ना हर पार्टिकल जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसका। अब मान ले अब कुछ टाइम बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ है, अब वेव आगे चलेगी तो इसको भी तो एक टाइम पे ऊपर आना है, फिर इसको जो ये नीचे गया इसको भी तो कभी ना कभी ऊपर आना है। तो ऐसे हर पार्टिकल ना एक न एक बार ऐसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो मान लिया, इसको फिर से साफ करो थोड़ा सा, ऐसे मान लिया ये पार्टिकल ऐसे जब वेव ने टी टाइम चली हो तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, तो इसका जितना डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम पहले इस पार्टिकल का भी तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट था। यानी अगर इसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम है तो उससे जो मेरा x अपॉन वी, एक्स डिस्टेंस चली वो, और हम कह रहे हैं इस साइड में वो चल रही है प्लस x डायरेक्शन में, प्लस x डायरेक्शन में मेरी वेव्स आगे बढ़ी है, तो t टाइम पहले ही, और t की वैल्यू कितनी है, x अपॉन वी, जितनी दूरी वो चली जितनी उसकी वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो टी टाइम पहले इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना ही था। कह सकते हैं नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते।
यहाँ पर ये पार्टिकल लूँ मैं, ये पार्टिकल ऐसे यहाँ पर गया, तो टी टाइम अगर इसने यहाँ से यहाँ तक चलने में लगाया तो टी टाइम पहले इसका भी तो, ये भी तो ऐसे ही था, इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना ही हुआ था। ठीक है, यानी अगर मुझे इसके लिए लिखना है फंक्शन तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इसका है टी, फंक्शन ऑफ टी माइनस ये जो मेरा टी टाइम पहले इसका अब टी टाइम के, जब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम पहले इसका भी वही डिस्प्लेसमेंट था, तो अगर इसका y इक्वल टू एफ टी मैं लिख रहा हूँ तो इसका भी मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एफ टी माइनस टी टाइम पहले। ये फंक्शन दिखा रहा है टाइम का और ये एक्चुअल टाइम की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, कुछ कुछ मुझे पता है यार, कन्फ्यूजिंग हो रहा है देखो, क्योंकि अब जो मैंने ऐसे वेव बना दिया रियलिटी में ये वेव नहीं दिखा रहा है, ये एक टाइम पे वेव का पिक्चर दिखा रहा हुआ है खींचा हुआ। इसको आप मान सकते हो कि एक्स फिक्स करके या टी फिक्स करके आप एक पिक्चर मान लो। रियलिटी में वेव हर टाइम पे ऐसे थोड़ा ही ना होता है, मतलब एक टाइम पे तो होता है लेकिन ऐसे ही थोड़े ही रहेगा। ये जो अभी ऊपर गया हुआ है ये कभी ना कभी नीचे भी तो आएगा। अब ऐसे तभी तो वेव आगे बढ़ेगा, मतलब ऐसे कोई वेव आगे बढ़ रहा है। अब देखो, अब ये वाला यहाँ से ऐसे ऊपर गया गया, अब वेव तो ये तो आगे चला गया, अब ये वाला ऐसे यहीं थोड़ा ही ना रहेगा, ये नीचे भी तो आएगा 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 आएगा। देखो इमेजिन करने की कोशिश करो, मैं कुछ रस्सी वस्सी तो नहीं ले रहा है, करता है कुछ इंतजाम करता हूँ। देखो इस रस्सी को ध्यान से देखो, मान लिया मैं इसमें कोई ऐसे वेव क्रिएट करता हूँ ऐसे, तो क्या हो रही है, वो वेव आगे जा रही है मेरी, मैं ध्यान से आना यार, ऐसे फिर से देखो, ऐसे वेव क्या है आगे जाती है। अगर लेकिन मैं इसमें कोई पॉइंट ऐसे करूं, मान लीजिए ये मेरा कोई पॉइंट है, अब इसको ध्यान से देखना, अब ये कहाँ जाता है, ये पोर्शन हमें देखना है। एक्सपेरिमेंट देखो, ये वेव आई ऐसे, भाई दिखाई नहीं कुछ, ऐसे ऐसे फिर से ऐसे, ये कहाँ, ये वहीं रहेगा हर बार। देखो ध्यान से, ये कहाँ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन रहता वही आगे, इधर इधर ये नहीं जाता। फिर से देखना, तो ऐसे होने पर तो ये मुझे को लगता है कि ये ऐसे हो, क्योंकि मैं इसको दोनों ओर से हाथ से पकड़ा हूँ। लेकिन रियलिटी में जब मैं वेव क्रिएट करता हूँ तो ये क्या जाता है, ऊपर नीचे जाता है। वेव मेरी ऐसे ऐसे चल रही है और ये जो चीज़ है मेरी, ये पॉइंट, ये ऊपर नीचे ही जाएगा हर बार। तो जब अब हर टाइम पे कोई भी पॉइंट आप लो वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। मैं मान लिया 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये और दूसरा कोई, अब ये जो है थोड़ा सा बड़ा मेरे को करना पड़ेगा। अब अभी वेव की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, यानी कि बीच में गैप से यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये 2 पॉइंट है मेरे पास, अब इनमें देखना है कुछ, देखते हैं कहाँ है ये, एक ये पॉइंट है और एक इधर ये सामने है ही। फोकस कहाँ से आएगा भाई, ठीक है देखो, जब मैं वेव क्रिएट कर रहा हूँ मान लिया, तो दोनों पॉइंट एक साथ ऊपर या नीचे नहीं है ना, कभी वो पॉइंट ऊपर जा रहा है कभी वो नीचे जा रहा है। ये दोनों पॉइंट, ये एक ये और इधर से ये, जब वेव ऐसे जाती है तो ये ऊपर गया, अब वेव आगे चल के जाती है, ये ऊपर आता है ये नीचे आता है। अब वेव ने मान ली ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस का है एक्स डिस्टेंस है, और वेव की वेलोसिटी थी v और उसको आने में टाइम लगा t। तो जैसे ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, इस पार्टिकल का भी ठीक वैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर मेरी वेव आगे चली जाएगी, फिर ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर से देखो, ऐसे इस पार्टिकल का मान लिया डिस्प्लेसमेंट हुआ,
उसके बाद जब वेव यहाँ पहुंचेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वैसा ही, सेम टू सेम। थोड़ा सा दूर से बनाते हैं एक बार, देखो एक बार फिर से ध्यान से। ये एक मेरा पॉइंट है, एक इधर यहाँ पर पॉइंट है। मान लिया मैंने ऐसे वेव भेजी, अबे फिर से अच्छे से जाना, ऐसे ध्यान से देखना। ऐसे जब वेव जा रही है, तो जब वेव यहाँ पर होती है कुछ समय बाद वही सेम वेव यहाँ पर पहुँचती है और वही वेव आगे जाएगी। यानी जैसे ये मेरा पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, इसके इसके मूवमेंट को मैं बोलता हूँ कि ये फंक्शन है टी का, एफ टी। इधर देखो, ऐसे ये फंक्शन है एफ टी। तो वैसा ही जैसा ये यहाँ पर हो रहा है, टी टाइम पहले यहाँ पर हो रहा था, जैसा कि अब यहाँ पर आओ फिर से, अभी कहाँ गया वो पॉइंट, चलो ये यहाँ है मान लिया। जैसा कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो यही चीज़ ट्रेवल करते करते फिर यहाँ पर पहुँचेगी ऐसे। अब इस चीज़, ये चीज़ तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये जो यहाँ था यहाँ पर, वो सेम वेव यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब हम बोल रहे हैं कि उस टी टाइम में वो पहुँचेगी, उसकी वेलोसिटी भी है और उसको दूरी ट्रेवल की उसने एक्स। ठीक है, अब फिर से बोर्ड पर आई होप कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो। फिर से देखते हैं, देखो इस पॉइंट पर भी इस वेव के हर पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। अब इस पार्टिकल का किसी पॉइंट पर जितना डिस्प्लेसमेंट है, जरूर इस पार्टिकल का भी कभी ना कभी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होना है, पक्का होना है, पक्का। ये वेव जो अभी यहाँ पर ऐसे है, कुछ टाइम बाद ऐसे होने वाली है। इस पार्टिकल का फिलहाल डिस्प्लेसमेंट ऐसे, लेकिन कुछ समय बाद ये वेव जब यहाँ पर आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा। इन लोगों का हो सकता है उस टाइम पर ऐसा रहे, ठीक है, तो ऐसे हो जाए। तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक ना एक टाइम पर बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि कुछ समय बाद वो वेव अगर पहले थी जहाँ पर वैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा और अगर सिंपल भाषा में प्रयोग करूँ मैं, तो मान लिया अगर मेरा ये पार्टिकल है ऐसे ऐसे, ये जो है मेरी वेव यहीं तक पहुंची अभी, और ये इसने ऐसे, इसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको मैं बोल रहा हूँ y इक्वल टू एफ टी, ये फंक्शन है टाइम का। तो कुछ समय बाद अब ये वेव ऐसे आगे जा रही है, ऐसे आगे जा रही है, ऐसे आगे इधर जा गई। तो अब इसका मैं कहूँ तो ये वेव ऐसे ऐसे पहुँचते पहुँचते ऐसे आ गई। अब इससे यहाँ तक पहुँचने में इसने टाइम लिया टी, मान लिया इसने दूरी तय करी x, इसकी वेलोसिटी थी v। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी ठीक वैसा ही होगा जितना t टाइम पहले इसका था। तो इसका भी फंक्शन क्या होगा, y इक्वल टू एफ टी। अब इसका जो इतना डिस्प्लेसमेंट है फिलहाल, हम कह रहे हैं इससे t टाइम पहले, यानी t टाइम को मैं डिफाइन करूँ x अपॉन v, इतने पहले इसका भी वैसा ही डिस्प्लेसमेंट था। इसको भी मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी, और ये हो गई मेरी वेव की इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन फॉर एनी वेव, जर्नल वेव की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स बाई वी। अगर मैं हार्मोनिक वेव की बात करूँ, यानी मेरा पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है, तो मैं उसके लिए बोलता हूँ y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये क्या चीज़ है, एफ टी है, क्या है, उस पार्टिकल का मोशन। अब जितना इसका मोशन था x बाई वी टाइम पहले इसका भी था, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। और चीज़ों को थोड़ा साफ कर देते हैं। जब वेव हमारी आगे बढ़े तो पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे मोशन कर रहा है मेरा, तो उसके मोशन को मैं लिखता हूँ y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये मेरा पार्टिकल का इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक, क्या बोलते हैं उसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। और अगर मुझे वेव का इक्वेशन लिखना है, तो वेव का इक्वेशन मुझे चाहिए कि मैं किसी भी पार्टिकल का पूछूँ एक्स में, अब यहाँ वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ का कैसा है, यहाँ कैसा है, ये एक सिंपल एक पार्टिकल का दिखा रहा है। अगर मुझे किसी भी पार्टिकल का चाहिए तो वो मेरी वेव की इक्वेशन हो जाएगी, और दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। तो ये मेरी वेव की इक्वेशन हो गई, जनरल वेव, किसी भी वेव के लिए। इसके मैं मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ ओमेगा की, तो y इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी एक्स। ठीक है, अब देखो जब भी ओमेगा टी का और इसका साइन अपोजिट रहेगा, अपोजिट साइन, तो इसका मतलब है हम जब भी टी का साइन, आप कह सकते हो टी का और एक्स के जब साइन अपोजिट रहेंगे तो हम प्लस एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है, और अगर इनके साइन सेम रहेंगे तो इसका मतलब हम माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी हम इधर की अगर बात करते कि इस पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम बाद इसका भी वही होगा। अगर हम उल्टी चीज लेके चले तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, तो सेम साइन होंगे तो इसका मतलब हम माइनस एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है, और अगर अपोजिट साइन होंगे तो इसका मतलब हम प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, आई होप ये चीज़ हमें समझ आई है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो ये ओमेगा अपॉन वी, इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो वी क्या है? ओके, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। वी है वेव वेलोसिटी। जब वेव की वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान ली ये मैंने एक वेव की बनाई हुई है, ग्राफ है, लेकिन इसको आप बताना पड़ेगा। ये एक रियलिटी में एक वेव को नहीं दर्शाता। ये कह सकते हो आप एक टाइम पे वेव का अगर मैं फोटो खींच लूँ तो ये वो चीज़ हो सकती है। यानी कि मान लिया हमने टी फिक्स्ड कर दिया, एक वेव जा रही थी उसका फोटो खींच लिया, टी फिक्स्ड कर दिया, तो अब ये उस चीज़ को वेव को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर मैंने टी फिक्स कर दिया तो ये जो बराबर बराबर दूरी पे चीज़ें रिपीट हो रही है, इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ? इस चीज़ को मैं कहता हूँ अपनी वेवलेंथ, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लैम्डा से बराबर बराबर टाइम, बराबर बराबर दूरी पे वेव क्या हो रही है मेरी, ऐसे रिपीट हो रही है एक फिक्स टाइम पर ऐसे। अगर मैं एक दूसरी पिक्चर बनाऊं इधर ऐसे ही, सेम पिक्चर इसी के जैसी, और मैं एक्स फिक्स्ड कर दूं कि इस पॉइंट पर बात हो रही है, तो इस पॉइंट पर भी मेरा पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उसी चीज़ को दर्शा रहे हैं। और जो ये बराबर बराबर दूरी है ये दर्शा रहे हैं टाइम पीरियड को। इतने इतने टाइम पीरियड बाद क्या होगा, पार्टिकल का फिर से वैसा ही मोशन होगा। ठीक है, अब ये दर्शा रहे दूरी, यानी इतनी दूरी बाद भी उस पार्टिकल का ऐसा ही मोशन होगा। तो ये जो है मेरा लैम्बडा, इतनी दूरी उसने चली और कितने टाइम में चली, टी टाइम में चली। वेव क्या है, लैम्बडा डिस्टेंस चल रही है, टी टाइम में चल रही है। ये क्या उसका टाइम पीरियड, ये उसकी वेव लेंथ है। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्बडा, यानी जितनी उसने डिस्टेंस चली, अपॉन टी, जितना टाइम में चली। अब इसको सिंपल से ये भी कह सकते हो कि एक टाइम पीरियड में जितनी डिस्टेंस चली उसको लैम्बडा बोलते हैं, और टाइम पीरियड को बोलते हैं कि किसी पॉइंट ने अपने जो भी उसका वैल्यू थी उसको कितने टाइम बाद रिपीट किया, वो हमारा टाइम पीरियड है। और उसको कितनी डिस्टेंस के बाद रिपीट किया, वो मेरी वेवलेंथ है। तो ये मेरा रिलेशन है, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्बडा बाई टी। अब 1/t क्या होता है मेरा, 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार वेव जो है अपनी चीज को रिपीट कर रही है, वो क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह और मैं फ्रीक्वेंसी को यूजुअली रिप्रेजेंट करता हूँ न्यू से, तो v इक्वल टू लैम्बडा न्यू। ओमेगा क्या है मेरा, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। अच्छा, तो अगर मैं दोनों साइड 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 2 पाई, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ओमेगा बन जाएगी। तो 2 पाई इंटू वी इक्वल टू लैम्बडा ओमेगा। अब अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ, 2 पाई बाई लैम्बडा इस साइड ले आऊँ इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी, तो यानी मेरा जो ओमेगा अपॉन वी होता है वो होता है मेरा 2 पाई बाई लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, मेरी वेवलेंथ है, और 2 पाई बाई लैम्बडा को मैं
लिखता हूँ के, और बोलने में मैं इसको बोलता हूँ प्रोपगेशन कांस्टेंट, यानी जिस डायरेक्शन में मेरी वेव प्रोपगेट हो रही है उसका एक कांस्टेंट है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। अगर मैं इसमें प्रोपगेशन कांस्टेंट में किसी एकांक वेक्टर यानी जिसका परिमाण एक, यानी जैसे कि आई के, उसकी मल्टीप्लाई कर दूं, यानी तो ये मेरा बन जाता है प्रोपगेशन यूनिट वेक्टर। बोलते हैं यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दो तो इसको बन जाता है मेरा प्रोपगेशन वेक्टर। तो मेरी जर्नल वेव की इक्वेशन बन जाती है, इसको मैं मिटा दूं, इन सब चीज को मिटो देते हैं। मेरी एक जर्नल वेव इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे। अब देखो, जैसे मान लिया बल्ब से लाइट आ रही है, उसमें हमें पता है दो चीज जो है जो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता है, क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे समय स्थान के साथ बदल रहा है उसके लिए इक्वेशन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिखनी है, तो B इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें पूछूं कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेव में बदल रही है समय और स्थान के साथ, तो क्या आंसर होगा मेरा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस वेव की मैं वेवलेंथ पूछूं, वेवलेंथ, तो लैम्डा क्या होगा मेरा, 2 पाई के होगा। के क्या है मेरा, प्रोपगेशन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी पूछूं, न्यू, वो क्या होगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा, यानी ओमेगा क्या होता है मेरा, 2 पाई न्यू। के क्या होता है, 2 पाई लैम्डा। टाइम पीरियड 1/न्यू, टी इक्वल टू 1/न्यू। अगर मैं वेलोसिटी पूछूं, वेव की वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी क्या होगी मेरी, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, या इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं लैम्डा न्यू। एक चीज और लिख सकता हूँ मैं, अब इसमें क्या करे, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू, 2 पाई की मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या बन गया मेरा, ओमेगा अपॉन, और इसको ले जाता है नीचे 2 पाई/लैम्डा, अगर इधर दिख रहा हो, पता नहीं, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई/लैम्डा, ये चीज़ क्या होती है, के, यानी वेलोसिटी हो जाएगी मेरी ओमेगा बाई के, वेव की वेलोसिटी। इसको आप एक जगह से और ला सकते हैं एक तरीके से, इसको एक बार मिटाते हैं। इन एक एक चीज को एक बार ध्यान से देखना, ये चीज जो है वो हमेशा मेरे, कहते हैं एक वेव के जो जितने भी चीजें हैं उसमें जिस जिस चीज की हम, जब भी हम वेव की बात करते हैं तो जिन जिन चीजों की हम बात करते हैं ये वे सब है। हम किसकी बात करेंगे, उसकी वेवलेंथ की, उसके टाइम पीरियड की, उसकी फ्रीक्वेंसी की, उसकी वेलोसिटी की, इन चीज़ों की बात करेंगे। तो ऐसे हम एक वेव का इक्वेशन देख के इन सब चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कुछ बात कर रहा था मैं, ओके। मान लिया ये मेरी एक वेव की वेलोसिटी है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको बोलते हैं हम फेज, क्या बोलते हैं, फेज। अब मान लो मेरी कोई वेव है, उसका फेज क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहता है, जितना भी फेज है उसका कांस्टेंट फेज की बात करें, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस चीज़ को मैं क्या लूँ, कांस्टेंट ले। ओके, अगर मैं इसका क्या कर दे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी,
ओमेगा टी का क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स का डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। ये क्या है, मेरी वेलोसिटी है। इसी को मैं क्या लिखता हूँ, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। यूजुअली हम पार्टिकल वेलोसिटी अलग लेते हैं और वेव की वेलोसिटी अलग लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। हम उसी के लिए ये सब चीज़ें तो पढ़ रहे हैं। मैं इसको यूजुअली वीपी लिख देता हूँ, तो ओमेगा माइनस के वीपी इक्वल टू 0 या वीपी इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब हम वेव से हटकर अपना क्वांटम मैकेनिक्स में आ रहा है दोबारा। तो ये सब चीज़ें होती है एक, जब भी हम वेव की बात करते हैं, ये उसकी फेज वेलोसिटी होती है। अब जैसे कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखा था मैंने, ये E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के। ये क्या है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो समय और स्थान के साथ बदल रहा है। तो लेकिन क्या ये वो इक्वेशन है जो, मान लिया मेरे बल्ब से जो लाइट आ रही है, ये जो सन से हमारे लाइट आ रही है, क्या ये उस चीज को दर्शा सकता है? तो जवाब है नहीं। जो लाइट आ रही है उसको ये अकेला उसकी इक्वेशन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो मेरी मोनोक्रोमेटिक वेव की इक्वेशन है। मोनोक्रोमेटिक वेव यानी इसमें के की एक सिंगल वैल्यू है, और के की एक सिंगल वैल्यू यानी लैम्बडा की मेरे पास इसमें केवल एक ही वैल्यू है। और जब लैम्बडा की एक ही वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव। लेकिन जो यूजुअली मेरे पास लाइट आ रही है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, उसमें लैम्बडा की एक वैल्यू नहीं है, उसमें कई सारी वैल्यू होती है लैम्बडा। और जो मोनोक्रोमेटिक वेव होती है वो ऐसे हर जगह फैली होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अगर आप इसको प्लॉट करें तो के की, टी की और एक्स की कुछ भी वैल्यू आप दे तो उसके लिए मेरे पास आ जाएगी कुछ ना कुछ वैल्यू ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी क्या, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू होती है। लेकिन रियलिटी में जो हमारी लाइट आ रही होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नहीं फैली होती है, वो कुछ ही जगह पर रहती है, जगह पर उसकी कुछ वैल्यू होती है, और वो इससे इधर उसकी वैल्यू लगभग 0 है, इससे इधर इसकी वैल्यू लगभग 0 है। कुछ समय तक कुछ स्थान में ये वेव होती है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अपना वेव पैकेट बोलते हैं, वेव पैकेट। और ये कैसे हम पता कर सकते हैं, यानी ये कुछ वेव्स के सुपर पोजिशन से हम ऐसी चीजें मिलके बनी है जो कि कुछ जगह पर क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही है, और बाकी जगह डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही है। तो ये चीज जो मेरी लाइट आ रही है उसमें कई सारे वेव्स जो है मिले होते हैं, कई सारे वेव्स का वो सुपर पोजिशन होता है। रियलिटी में उसमें लैम्डा की एक वैल्यू नहीं होती, उसमें के की एक वैल्यू नहीं होती, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, वो कुछ ही जगह पर होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैली हुई नहीं होती है। तो ये चीज होती है मेरा वेव पैकेट। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात क्या करें, ये क्या किस चीज से मिलेगा हमें, सुपर पोजिशन ऑफ वेव से मिलेगा। और ये मेरे पास सुपर पोजिशन ऑफ वेव का कुछ फॉर्मूला होता है कि जो भी उनका डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग के डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दो, तो ऐसा कुछ चीज़ें होती है। इसको बोलते हैं हम क्या, ये इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और उनसे क्या मिलता है हमारे पास, ये हमारा एक वेव पैकेट होता है। अब लाइट जो आती है मेरे पास वेव पैकेट के रूप में आती है, उसको हम फोटोन भी बोलते हैं। फोटोन क्या है, वेव पैकेट तो है एनर्जी का जो हमारे पास आ रहा है। और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थोड़े फैला हुआ है फोटोन। जब भी लाइट जब फोटोन के रूप में अपना नेचर दिखाती है तो ऐसे वो वेव पैकेट के रूप में आ रहा होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब मान लिया सुपरपोजिशन ऑफ वेव के लिए एक हम फॉर्मूला बनाते हैं। इस चीज को जो मैंने वेव पैकेट बोला, इसको हम यूजुअली कहीं कहीं ग्रुप भी बोलते हैं। अब जो ग्रुप की जो वेलोसिटी होती है वो जरूरी नहीं जो मेरी एक एक वेव की वेलोसिटी है उसके बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला निकाला था ओमेगा अपॉन के।
और एक चीज है मेरे पास ग्रुप वेलोसिटी, यानी जो इनका वेव्स का जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। हमने शायद मैंने सबसे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने दिखाया था कि जो फेज वेलोसिटी है होती है मैटर वेव्स के लिए, जो डी ब्रोगली ने दी थी, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है रियलिटी में, कह नहीं सकते वेव है, क्योंकि यार ये हो नहीं सकती रियलिटी में, इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता। कि जैसे ये बोर्ड है, ये है यहाँ पर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसे इन वेव्स का नहीं हो सकता। लेकिन जब इनका ग्रुप जिस हिसाब से चलता है, जो ग्रुप की वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से मैच कर रही होती है। तो श्रोडिंगर ने भी कहा था, श्रोडिंगर ने किसी भी पार्टिकल को एज्यूम नहीं किया था किसके एक वेव पैकेट, वेव लिखते हैं, श्रोडिंगर ने किसी पार्टिकल को एक वेव पैकेट के इक्वल, ये कहता है अज्यूम किया था कि कोई भी पार्टिकल है वो बहुत सारी वेव्स के सुपर पोजिशन से जो वेव पैकेट बना है उससे के, मतलब वो जो है वो मेरा पार्टिकल है उस होता है, उसके साथ केवल एक वेव नहीं होती है, जैसे कि डी ब्रोगली ने बोल दिया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर जाकर के अटकती है, तो हम फिर वेव पैकेट के रूप में बात करते हैं। ओके, तो देखते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव से कुछ ग्रुप वेलोसिटी का चक्कर निकाल के लाते हैं कि इसके लिए हम क्या इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। अब मान लिया हमारे पास दो वेव्स हैं, एक है y1 इक्वल टू, मान लिया समान उनके एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड की बात मैंने बताया नहीं भी एम्पलीट्यूड क्या होते हैं। ये जो इसका ऐसे वेव जा रही है, इसका जो मैक्सिमम मेरा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो मेरा एम्पलीट्यूड होता है। अभी सिंपल वेव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जा रहे थे। तो y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, मान लिया ये एक मेरे पास वेव है, और दूसरी वेव है y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, एक दूसरी वेव है, और इनका सुपर पोजिशन हो रहा है। ये दो वेव्स है ऐसे, एक ऐसे y1 और एक ऐसे, और इनका सुपर पोजिशन हो रहा है, तो उससे क्या बन रहा है, मेरे पास एक ग्रुप बन रहा है ऐसे 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 ऐसे, जहाँ पर ये क्या वेव्स जो है कुछ जगह पर जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही है और बाकी जगह डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही है। तो ऐसा मेरे पास कुछ ग्रुप बन रहा होता है इन दोनों वेव्स के सुपर पोजिशन से। तो इस ग्रुप के लिए मेरे को कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या होता है मेरे पास, अभी हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा है y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब ये देखो जो वेव की इक्वेशन होती है ना, वो एक वेक्टर्स की तरह ही बिहेव करती है। उसमें क्या चीज़ होता है, ये उसका एम्पलीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड की तरह बिहेव करता है, और ये उसकी डायरेक्शन की तरह बिहेव करता है, यानी हम इन दोनों चीज़ों को सिंपली जोड़ सकते हैं। तो y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ये प्लस ये, यानी ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। पता है मैथमेटिकली क्या आने वाला है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 कोस ए सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ए माइनस बी हम जब करेंगे तो ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2 बाई 2 टी प्लस k1 माइनस k2 बाई 2 प्लस नहीं माइनस ही होगा माइनस एक्स, और इनटू में रहेगा साइन
ओमेगा 1 प्लस, आई होप ये दिख रहा होगा, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्या होगा, बाई 2t माइनस k1 प्लस k2 बाई 2x, ऐसा कुछ चीज़ होगा। अब ये जो है ये मेरा एक सिस्टम दिखा रहा है y इक्वल टू 2a कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 t माइनस k1 माइनस k2, और जो ऐसे ऐसे है आप कर सकते हो इतनी चीज़ें, आई नो, थोड़ा कॉपी पेन लेकर बैठा करो यार। तो ये जो है ये मेरा एक वेव का सिस्टम दिखा रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ये है, और आगे ऐसे ही उसकी फेज है ऐसे ऐसे। तो ये जो चीज़ है मेरा ग्रुप का एम्पलीट्यूड है, यानी मैं इसको लिखूं तो a इक्वल टू, ये मेरा ग्रुप का एम्पलीट्यूड है 2a कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 t माइनस k1 माइनस k2 बाई 2x, ये। अब जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा 2a, ठीक है। और जैसे जैसे अब ये मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जैसे जो इसकी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से चलेगा उसी वेलोसिटी से मेरा ग्रुप चलेगा। यहाँ से मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा, अगर वेलोसिटी क्या होती है मेरी, वैसे हमने बताया था वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा की जगह इसमें क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 ये है। तो अगर मैं इसकी ग्रुप वेलोसिटी लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2 बाई 2 अपॉन k1 माइनस k2 बाई 2, इससे डिलीट हो गया, इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, ठीक है। तो ये मेरा ग्रुप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब मान लिया इनमें जो है दो वेव्स तो होगी नहीं, यूजुअली हो भी सकते हैं, उनका भी सुपरपोजिशन होता है, लेकिन ग्रुप में यूजुअली बहुत सारी वेव्स होगी, उनसे मिलकर मेरा उनके इक्वलेंट में अपने पार्टिकल को मानूंगा। तो मान लिया उनमें जो है थोड़ा कंटिन्यूसली वेरिएशन हो रहा है, ओमेगा में के में जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूस है। लिया कंटिन्यूस वेरिएशन क्या किसे बोलते थे, को ऐसे 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 ऐसे, अगर चीज़ें ऐसे ऐसे बदल रही है, ऐसे 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 मतलब ये नीचे तक है, तो उस चीज़ को मैं बोलता हूँ कंटिन्यूसली वेरिएशन, मैथ्स में ये मैथ के टर्म है। तो अगर इनमें कंटिन्यूसली वेरिएशन होता है, बहुत बहुत कम इनमें डिफरेंस है, और बहुत सारे हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ऐसे 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 बहुत सारे हैं, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी की, ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा ग्रुप वेलोसिटी के लिए। अब चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने आगे पीछे करके पढ़ लिया। शुरुआत की थी हमने वेव से, कोई भी सिंपल वेव होगी तो उसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें जो है बदल रही होगी समय के साथ, स्थान के साथ। मान लिया एक पार्टिकल कि अगर मैं लूँ उसमें, देखो एक तो हम, देखो पार्टिकल में अब यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो रही है, हम क्या क्या पार्टिकल की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकल है मेरा, मान लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो क्वांटम मैकेनिक्स में जिसको मैं एक वेव पैकेट के इक्विवेलेंट मानूंगा। एक जगह पार्टिकल की बात जब हो रही है, जब मान लिया मेरा पानी है, उसमें मैंने पत्थर डाला, तो जो पानी के जो मोलिकुल्स है जो वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, वहां पर मैं पार्टिकल्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, तो इस चीज़ को हम क्लियर करके चलेंगे अभी। तो मैं वहां पर करूँ तो पार्टिकल जो है, वाटर मोलिकुल्स जो है ऊपर नीचे ऐसे होंगे, वेव क्या चलेगी मेरी, आगे बढ़ेगी। अब मान लीजिए जो ऊपर नीचे हो रहा है वो उसका वो क्या होगा, कोई फंक्शन टी होगा। अब वो तो मैं एक के बारे में बता पा रहा हूँ। अब मैं पूछूँ ये वाला तो यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जब ये यहाँ पर है, वो बताओ वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, इतनी दूरी पर x बराबर 5 किलोमीटर वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वो उसका मोशन कैसा है, वो इस टाइम पर कहाँ है, टाइम पर ही। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि फंक्शन टी माइनस एक्स वाई वी, ये मेरा उसके लिए वेव का फंक्शन। अब वहाँ से उसके बाद हमने बात करी एंगुलर ओमेगा की, के की, फ्रीक्वेंसी, टाइम वेव, और ये सब बातें एक वेव के बारे में बात करी थी। अब हमने बात करी फिर कि अगर दो वेव का सुपरपोजिशन हो तो क्या होता है, उस चीज़ से हमारे क्या बनते हैं, वेव पैकेट्स बनते हैं जो कि आगे बढ़ते हैं। अब जब हम एक सिंगल वेव की बात कर रहे होते हैं, हम उसकी वेलोसिटी फेज वेलोसिटी लेकर चलते हैं, और जब हम उन वेव के ग्रुप
की बात करते हैं, जो इसको हम वेव पैकेट बोलते हैं, और जब वो जिस स्पीड से चलता है हम उसको उसकी ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। इनके एक्सप्रेशन है हमारे पास। ये एक चीज़ है वेव्स में। अब जो डी ब्रोगली ने कहा था कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो उस वेव की वेलोसिटी को क्या होगी, उसकी फेज वेलोसिटी। श्रोडिंगर ने कहा कि एक वेव नहीं है बल्कि वेव पैकेट है, जो कि एक से ज़्यादा वेव से मिलकर बना है। पार्टिकल जो है वेव नहीं है बल्कि एक वेव पैकेट के इक्विवेलेंट है, और उस वेव पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी, ग्रुप वेलोसिटी होगी। अब हमने देखा था जो एक वेव थी, वेव जो फेज वेलोसिटी थी उसकी, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ रही थी, तो उसका तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस आता नहीं है। लेकिन जो मेरी ग्रुप वेलोसिटी है उस वो जो है मेरी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है। चीज हम करके देख सकते। यार कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं तो मुझे ना थोड़ा हिचकिचाहट सा होता है, जब यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, तो हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं। अब एक बार इनमें थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं कि इनमें रिलेशन क्या होगा। इस चीज़ को भी हम मिटाते हैं। तो जो फेज वेलोसिटी है मेरी, वो क्या है, ओमेगा बाई के। यहाँ से मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ वी पी इंटू के। और मेरी ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी के। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रखते हैं डी बाई डी के वी पी इंटू के। तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो डी वी पी अपॉन डी के मल्टीप्लाई बाई के वी इक्वल टू प्लस वी पी इंटू, इसका तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि वीपी में कुछ जुड़ रहा है, तब मेरी ग्रुप वेलोसिटी 1 है, यानी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज़्यादा लग रही है। लेकिन अभी रुकिए, के क्या होता है मेरा, 2 पाई बाई लैम्बडा। डी के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एस आई इंटू -1 बाई लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा, यानी डी के इक्वल टू माइनस के 2 पाई बाई लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा। इस चीज़ को यहाँ पर रखते हैं तो वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के की जगह भी लिखेंगे हम क्या, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डी वी पी अपॉन डी के की जगह माइनस के 2 पाई बाई लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा। तो 2 पाई विल कैंसिल 2 पाई, और एक लैम्बडा से एक लैम्बडा मर जाएगा, और ये लैम्बडा ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वी जी इक्वल टू वी पी माइनस के लैम्बडा डी वी पी बाई डी लैम्बडा। ये मेरा रिलेशन हो जाएगा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में। अब अगर जो मेरी फेज वेलोसिटी अगर वो लैम्बडा पे डिपेंड कर रही, यानी अलग अलग लैम्बडा के लिए अलग अलग वेलोसिटी है मेरी, तो मेरी ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, मेरी फेज वेलोसिटी से कम होगी। लेकिन अगर ये डिपेंड नहीं करता, यानी हर फेज वेलोसिटी, हर वेव की, सिंगल वेव की जो फेज वेलोसिटी है वो लैम्बडा पे डिपेंड नहीं करती, तो ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। और उसके लिए मेरी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी इक्वल होती है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसकी वेव वेलोसिटी और उसकी ग्रुप वेलोसिटी दोनों सेम होगी। लेकिन अगर जो मेरा फेज वेलोसिटी है वो लैम्बडा पे डिपेंड करती है, तो ऐसे मीडियम को मैं बोलता हूँ अपना डिस्पर्सिव मीडियम, और उसमें मेरी ग्रुप वेलोसिटी मेरी फेज वेलोसिटी से कम होती है। तो ये थी मेरी कुछ वेव्स के बारे में बात। आगे इस सीरीज को हम क्वांटम मैकेनिक्स के आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।